के साथ है हमारी अपनी आज भी आज भी है हमारे साथ अपनी रागिनी मैम। मैम सालों से ध्यान कर रही हैं। बचपन से ही मैम को किताबें पढ़ने का बहुत शौक रहा है। मैम ने अब तक करीबन 1500 किताबों का अध्ययन किया है। मैम ने मैम ने ही नॉर्थ इंडिया में उड़ीसा, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, ऋषिकेश, महाराष्ट्र आदि राज्यों में सक्रियता के साथ ध्यान प्रचार किया है। वी आर वेरी लकी कि हमें मैम की विजडम शेयरिंग का सौभाग्य मिला है। मैम, पीएसएसएम बंगाल आपका अभिनंदन करता है। थैंक यू मैम, आपका हमें रोज सुंदर ध्यान और ज्ञान का अनुभव करवाने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू डियर रेखा जी। और डेली इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, कल आपने बता दी ना पूरी बातें। ठीक है। और ऑल ओके, वंडरफुल। कितने मास्टर्स कल जो हमने सीखा है वो करेक्शंस आपने कर लिया, जिससे भी हमारी अनबन था, जिसको भी हम स्वीकार नहीं कर रहे थे। कितने लोग इस पर काम करें? गुड। पूनम तारा, और कोई भी नहीं? रेखा गुप्ता जी आप? मैम, कोशिश कर रही हूँ। अभी ना ये हमारी व्रत चल रही ना, ये 30 दिन के लिए, तो कोई भी कोशिश नहीं है, अभी हम इसको इम्प्लीमेंट करना ही है। 30 दिन के बाद आपकी मर्जी। ओके मैम। ओके। ठीक है। या वंडरफुल। गुड गुड। भावना जी, यस। बहुत ही कम लोग फ्रेंड्स, अभी आप सब लोग होस्ट बनकर पीएसएम बंगाल ध्यान यज्ञ के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। तो मेन आप मास्टर्स जो बंगाल के मास्टर्स हैं, आपके माध्यम से ही ऊर्जा आप रिसीव करेंगे, डाउनलोड करेंगे। तो ये प्रैक्टिस तो आपको इमीडिएटली करना ही है। क्या क्या चीजों से लेकर हम परिवर्तन लाकर और ध्यान यज्ञ को हम 100% सक्सेसफुल कर सकते हैं, मैं उन बातों को चुनकर आपको बताऊंगी। डेली इम्प्लीमेंट करिए, स्वीकार भाव रहिए। बस सिंपल सी बात है, हर किसी को जैसा कि वैसा एक्सेप्ट करना, क्योंकि हर कोई हमें जैसा है वैसा एक्सेप्ट करना ही हमको अच्छा लगता है, वही हम दूसरों के साथ करेंगे। एज सिंपल एज सच। और सोनिया सुरेखा जी भी आपका कोर मेंबर है ना, मैं उनको देखना चाहती हूँ, मैं कभी उनको नहीं देखी। हेलो प्लीज मैम। नमस्ते मैम। प्लीज फ्रेंड्स, जो भी कोर टीम मेंबर है और जो भी है, अगर अपना कैमरा ऑन पहली बार हाय आए हैं सोनिया जी। तो हम सबसे रूबरू हो सकते हैं। आप लोग प्लीज कम से कम ज्यादा से ज्यादा लोग जो है यहाँ पे मेंबर, वो लोग तो कम से कम कैमरा ऑन रखिए। तो यस। 3 बार हमारी विशेष बात हुआ आपसे, जस्ट वांटेड टू सी नाइस, लवली। बंगाल से कितने मास्टर्स है फ्रेंड्स? हाथ उठाइए। ममता दास जी, राजकुमारी माँ, पूनम तारा, अनिशा जी, रेखा जी तो है ही। Yes. हम जितना रेस्पॉन्सिव रहेंगे उतना हम चीजों को रिसीव कर पाएंगे फ्रेंड्स। छोटा बच्चा बन जाना है हमको, सब कुछ हम जानते हैं, फिर भी हर एक सेशन के लिए हमको एक नया बच्चा का जैसा क्यूरियस बनकर बैठना है, कुछ नया रिसीव करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, जोरदार तालियों के साथ शुरू करेंगे हमारे, जोर से, हंसता हुआ, खिलता हुआ, ब्यूटीफुल स्माइलिंग फेसेस के साथ। यस।
आज हमारा टॉपिक है लंकनम परमौषधम। लंकनम यानी ये संस्कृत वर्ड है और इट मीन्स फास्टिंग, उपवास। उपवास तो हम सबको आदत है ना, एकादशी का उपवास रखते हैं, और शनिवार, कोई गुरुवार को, कोई सोमवार को भगवान के नाम उपवास रखते हैं। तो ये उपवास हम वहीं तक जानते हैं कि उस दिन हम बुरा कुछ भी नहीं खाएंगे, और उतना ही हम जानते हैं। तो पितामह पत्री जी इस लंकनम का बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में हमको और भी इनर मैसेजेस तरीके से हमको 9 सूत्र दिए हैं। इन 9 सूत्रों को अगर हम आज ही के दिन अप्लाई करें, इम्प्लीमेंट करें, बहुत परिवर्तन हम हमारे जीवन में हम ला सकते हैं। क्योंकि हम ऐसा, जब अपनी घोड़ा को हम छोड़ देते हैं बिना उस लगाम के, तो किस तरह वो भाग जाती है, उसी तरह हमारी मन पूरी तरह से इतना आउटवर्ड आउटवर्ड बिखर गए हैं, तो उसको हम कहाँ से हम समेट, जैसा पतला सा मोतियों का हार टूट के नीचे गिर गए, या हमारे हाथ में सरसों थे और वो नीचे गिर गए, तो कैसा बिखर जाती, इकट्ठा करना मुश्किल होती है। तो एक कुछ भी ऐसा सिंप्लीफाइड वे में, जैसे वैक्यूम क्लीनर है तो पूरा सरसों आ गए, तो उसी तरह का हमारी मन को सही मायने में इकट्ठा करे, और माइंडफुलनेस, टोटल माइंडफुलनेस में आए, और फोकस, कंसंट्रेशन, जो हम जानते हैं कि आनापानासती साधना में पहले हम श्वास पर ध्यान दे रहे हैं, तो सही मायने में अगर श्वास पे ध्यान दिया तो एक दिन के ध्यान ही काफी है हमारे लिए, 1 घंटा की ध्यान काफी है। वैसे तो एक 15 मिनट की ध्यान भी काफी होती है हमारे जीवन में बदलाव लाने के लिए। तो इन सभी चीजों को, इतना बिगड़ा हुआ उदंड हमारा मन को सही करने के लिए, अपने रास्ते में सही लगाम देने के लिए, ये 9 सूत्र बहुत ही हमको काम आती है, अगर हम इसको अप्लाई करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं तो। और लंकनम परम औषधम, परम औषधम यानी औषध मीन्स मेडिसिन भी नो, परम औषधम यानी द ग्रेटेस्ट मेडिसिन, हाईएस्ट, द अल्टीमेट मेडिसिन। जानना है कि नहीं? तो इन 9 सूत्रों में तीन तीन विभागों में ये सूत्र बताया गया है कि युक्ताहार यानी हमारे खाने के संबंधित फिजिकल फिजिकल लेवल की बातें, तो फिजिकल हमारी बॉडी के संबंधित, जो हम नॉर्मल हम फूड के संबंधित है। तो ये अन्नमय कोश जो हमारी है, खाने से बनती है, और हम जो खाते हैं उसी से हमारी शरीर बनती है। तो वैसे तो हम ऑलरेडी शाकाहारी बन गए हैं, और गार्लिक भी नहीं खा रहे हैं। गार्लिक इसलिए नहीं खाना है फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो हमारी एक्शन रिएक्शंस, तू मैं, तू एक दिया तो मैं 10 देती हूँ, बैरी देती हूँ, 10 बार बार ये लड़ाई झगड़ा, पास्ट को मेमोराइज करके बार बार हम ये अ, प्रपंच करते रहते हैं, ये सब हमारी इसकी वजह से ही होती। जो हम खाना खाते हैं, स्पेशली गार्लिक, गार्लिक वो जितना हिंसा करके जो रक्ताहार मांसाहार हम खाते हैं, उससे भी ज्यादा हानिकारक, उतना ही हानिकारक ये गार्लिक होती है। हम मांसाहार बंद करिए तो भी अगर गार्लिक खा रहे हैं तो हिंसात्मक सोच विचार और एक्शंस रिएक्शंस, लड़ाई झगड़ा, ये जो हमारी ड्रामा पर्सनल लाइफ में होती है, सोशल लाइफ में, हर जगह पर, तो वो गार्लिक के वजह से हो, गार्लिक का जो भीतर खाने के वजह से होती। तो वैसे तो गार्लिक नहीं है, गार्लिक को हम दोष नहीं देना है, मगर गार्लिक हमारी भीतर अगर उस तरह की भावनाएं हैं, गार्लिक अगर हम खाए तो वो भावनाएं हैं और विस्तृत विस्फोट हमारे भीतर से आती है। मैं इसलिए इस बात
आपको मैं क्लियरली समझा रही हूँ, क्योंकि हमारे साउथ इंडियंस में गार्लिक हम बहुत खाते थे पहले, और हमारी रसम हर चीज में जो चटनी डेली बनती है गार्लिक तो डालना ही चाहिए। तो मांसाहार तो वैसा ही मैं ध्यान में आते ही बिना कुछ सुने ही मैं परिवर्तन मैंने छोड़ दिया, और पर्याहार और पत्याहार पश्चाताप सब कुछ मैंने कर लिया। गार्लिक करी मुझे, अरे गार्लिक क्यों छोड़ना है, फिर उसके बारे में मैंने सुना पत्री जी क्या कह रहे हैं, हमारे इमोशंस, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव फीलिंग्स होते हैं। तो इस पर मैंने एक्सपेरिमेंट किया, और गार्लिक को मैंने 1 महीना छोड़कर किस तरह से मेरी स्वभाव है, तो नेगेटिव ईर्ष्या ये सब तो पहले से नहीं थी, मगर ये जो हमको डाउट्स आते हैं, और हम सेल्फ डाउट होती है, सेल्फ डिनायल होती है, आत्मन्यूनता भावना होती है, वो भावनाएं भी हमारे भीतर नेगेटिव ही। तो जब जब मैं गार्लिक नहीं खाया तो बहुत ही शांत, एवरीथिंग एज इट इज में ले रही थी। फिर नेक्स्ट मंथ मैंने गार्लिक खाया, तो हर एक बात का रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत समझ रही हूँ, डाउट्स आ रही हैं। सेल्फ डाउट जो होती है वो पॉइजन होती है हमारे सोल के लिए। तो तब जाकर के मैंने इस पर एक्सपेरिमेंट किया, अच्छा तो मेरे भीतर ये सब है, तभी तो एक आते ही वो उसका प्रकोप बाहर निकल रही, यानी मुझे ईर्ष्या आ रही है, गुस्सा आ रही है, क्रोध आ रही है, यानी बाहर की चीजों से नहीं, मेरे भीतर वो है। तो बाहर उसका अ, जो सामने मुझे वो मिला, तो मुझे वो एक्टिवेट हो रही है। तो अब सब भी बाहर के लोग हमको गुस्सा कर दिला रहे हैं, ये लोग गलत कर रहे हैं, हम सोचते हैं तो बाहर का नहीं है, हमारे भीतर इस पात्र में गुस्सा है, तो बाहर वो रेजोनेट होते ही पट बोलकर वो झलक रही है। ये हमको समझना है। तो गार्लिक हमारी भीतर को करती है, तो हमारे मन को शुद्ध करने की बहुत तरह तरह के प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रयास में फिर उस गार्लिक के पीछे पड़ गए तो हम कभी भी एक कदम भी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हालांकि हम लाखों लाखों लोगों को ध्यान सिखाकर हम बड़े बड़े पोजीशंस में, बड़े बड़े बहुत पूरा प्रचार कंप्लीट कर चुके होंगे, मगर ये अंदर का जो भावनाओं के ऊपर अगर हम काम नहीं करें तो कोई फायदा नहीं। तो गार्लिक को बंद करना है। तो ये फर्स्ट हमारी युक्ताहार, फिर मिताहार, फिर निराहार, फिर नेक्स्ट लेवल में होती है युक्त भाषणम, मित भाषणम, निर्भाषणम। युक्त भाषणम यानी युक्ताहार यानी मतलब जितना जरूरत है उतना ही, कम इसका मतलब कम नहीं, जितना जरूरत है उतना ही। वैसे तो साईं बाबा का उनका पारायण की बुक में एक बार साईं बाबा ये बताते हैं कि हमें हमें जीने के लिए एक्चुअली, तो हमारा जो भी हम खाते हैं, तो 3 मुट्ठियों का खाना हमारे शरीर चलने के लिए बस होती है। वैसे तो हम जो खाना खाते हैं वो सिर्फ 10% ही उसका जो ऊर्जा है हमारी शरीर उपयोग करती है। ओनली 10% ऑफ द एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम द फूड। ये जो हम इतना बैलेंस्ड डाइट आजकल और भी इतना सतर्क हो गए डाइट को लेकर के, ये सब प्रोटीन और फैट्स लेना, और अ, सलाद, ये सब जो है सिर्फ 10% होगी। एनर्जी जब हम सोते हैं आराम से, जब हम 50 to 60%। और वैसे तो हम सुबह उठकर हमारे जो इतना फास्ट लाइफ में वो ऊर्जा हम गवा लेते हैं। तो मेन एनर्जी जब हम ध्यान करते हैं, वही हम हमारा उसको उपयोग एनर्जी लेस। तो जो एनर्जी लेस होते हैं वो इजीली रजोगुण और बहुत इजीली तमोगुण में गिर जाते हैं। तमोगुण यानी लड़ाई झगड़ा, ये सब जो हम बाहर देखते हैं, युद्ध का कारण जो बनते हैं, हिंसात्मक होते हैं, अपनी सोच से, अपनी बातों से, अपनी एक्शन से। हम यानी हम, हमारी परिवार और हमारी देश, सब कुछ हम ही। तो बाहर जो
विक्रय इसी का कारण। ठीक है फ्रेंड्स, तो मित आहार फिर निराहार, तो जितना जरूरत है खाना फिर उसको कम करना, फिर टोटली निराहार में जाना। फिर युक्त भाषण यानी हम जो बात करते हैं जितना जरूरत है उतना ही बात करना, फिर कम बोलना और टोटली मौन में जाना। हमारे 18 गाइडेड प्रिंसिपल्स में भी मौन में जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है, तो मौन में जाना। तो ये नेक्स्ट 3 लेवल्स में आती है। फिर नेक्स्ट है युक्त योजना, मित योजनम, निर्योजन। युक्त योजन यानी बार बार हम जो सोचते रहते हैं उसको जितना जरूरत है उतना ही सोचना, कम सोचना, फिर लास्ट में अंत में कुछ भी नहीं सोचना। तो युक्ताहार से पहले हम अयुक्त आहार हम जानते हैं, मांसाहार है। अभी गार्लिक के बारे में भी हमने जान लिया। ऑनियन के बारे में नहीं बताई, क्योंकि मार्ग में अगर हम ऑनियन का भी जोड़ दिया तो जो सारे लेवल में कहते हैं। मगर जब उनकी गुणों की तरफ अगर हम जाकर देखें तो वही का वही लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, क्रोध, दुखी, ईर्ष्या, सब कुछ मनोविकार रहते हैं। तो क्या फायदा हम नहीं खा करके। तो ये बाहर की खाना हमके भीतर वो प्रभाव नहीं डालना, तो पहले इस मन को शुद्ध करना है। ठीक है, तो हिंसा का खाना हम नहीं खाएंगे और गार्लिक हम नहीं खाएंगे। इसके साथ जो प्रोसेस्ड फूड होती है वो प्रोसेस्ड फूड को हमको खत्म करना है, यानी वॉट एवर वो आधा बॉईल करके हमारे घर तक पहुंचती है, और ये पिज्जा ब्रेड्स जो होते हैं और चीज जो होती है, ये पूरा जो प्रोसेस कर कर आते हैं, तला हुआ चीज, बार बार तला हुआ चीज। और जो हम बाहर जाकर हम हमारे साउथ इंडिया में ये मिर्ची वो सब बहुत खरीद लेते हैं, तो वो तला हुआ तेल में ही बार बार वो डालते रहते हैं। तो ये पूरा तला हुआ चीज जो होते हैं वो सब कुछ भी उतना ही इफेक्ट देती है, जैसा मैंने गार्लिक के बारे में बताया। हमारा शरीर का ये जो प्योर कॉन्शियसनेस का ये सेल्स जो है, जो लाइट को रेडिएट करने वाला सेल्स पूरी तरह से कचरा से जंग पड़ जाते हैं, और डांबर होते हैं ना ब्लैक, हम रोड्स के ऊपर डालते हैं, उस तरह का हमारी शरीर की कण वैसा भर जाती है। तभी तो हम जितना भी साधना करके इतना सेशन सुनते हैं मगर परिवर्तन नहीं ला पाते। तो मैक्सिमम फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, जहाँ कम तेल से, और अच्छा तेल, जो ये प्रोसेस्ड वाला तेल नहीं, अच्छा तेल, ये सब अगर हमको अपने खाने के प्रति बहुत ही कॉन्शियस हो जाना, राइट फूड्स हमको लेना। ये रॉन्ग फूड्स हमने जाना, राइट फूड हमने जाना। तो सॉरी, तो ये राइट फूड में अभी क्या है, हमको कोई भी चीज पसंद आ गए तो हम क्या करते हैं, पूरा पेट भर के खा लेते हैं। तो ये जो हम पेट भर के खाते हैं वो ग्रीडीपन से हम कर का इस तरह का हम ज्यादा खाते हैं। तो आ, वो भी हमारी तमोगुण का तमोगुण प्रकोप होने का कारण बनती है। तो हमेशा हम ये कॉन्शियस रहकर हाफ स्टमक ही करना है। हमारी आयुर्वेद की तरफ से या इवन इन अ स्पिरिचुअल जर्नी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इवन फॉर एवरीवन जो भी काम करते हैं, अपना जो भी अपने अपना जॉब्स को मेंटेन करते हैं, वहां पर एक्टिव रहना है, अलर्ट रहना है, न्यू न्यू आइडियाज आना है, क्रिएटिव वे में रहना है, एजिंग नहीं होना है। जैसे कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो अगर आप एजिंग का जो मन नहीं चल रही है, तो अभी यंग जनरेशन आ गई तो आपको निकाल कर उन लोगों को लगाएंगे।
तो ब्रेन एक्टिव रहना है, बॉडी एक्टिव रहना है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड ईट ओनली हाफ स्टफ। और ब्यूटीफुल दिखना है तब भी हमको आधा पेटी खाना है, आधा खाली रखनी, लिमिट में खाना है और संतुलन में हमको खाना है। ये जो हम प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स का इतना इतना हम आज सबको इतना नॉलेज जो मिल गए हम खा रहे हैं, ये सब एक्चुअली हमारी पूरा फैक्ट्री बनती है अगर हम सफल, तो 3 टाइम जो खाते हैं वो भोगी है, और 2 टाइम्स जो खाते हैं वो मतलब वो हेल्दी है। तो मेन जो योगी होते हैं वो 1 टाइम ही खाते हैं। मगर हम संसार में है, फिजिकल स्पिरिचुअल ये सब कुछ हमको बैलेंस करने हैं, जॉब्स में जाते हैं, बाहर काम करते हैं, ये सब कर रहे हैं, तो हम मिताहार लेते हुए ज्यादा से ज्यादा फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स इस तरह हम लेकर हमारी खाना को बैलेंस करना है। जब भूख लगी तभी हमको खाना। तो स्पिरिचुअल से क्या कनेक्शन है? तो स्पिरिचुअल से ये कनेक्शन है, जो हम खाते हैं वही हम बनते हैं। तो अच्छा खाना खाना और फ्रेश जो एनर्जी से भरा हुआ, प्राणा से बना हुआ आहार खाएं, तो हम और भी प्राणा से रहेंगे। और जो भी हम खा रहे हैं उसको हम ब्लेस करते हुए, और जो भी क्योंकि पूरा खाना एनर्जी को, वातावरण का जगह का एनर्जी को ग्रहण करती है, तो हम उनको अच्छी तरह से ब्लेस करके अगर हम खा रहे हैं, प्रेयर करके ब्लेस करते हैं अगर हम खाएं, तो और हमारे लिए अच्छा है। ये हो गए युक्ताहार, मिताहार। फिर निराहार। निराहार क्या? यानी टोटली हमको खाना नहीं लेना। फास्टिंग हम सब थर्सडे, फ्राइडे हम करते हैं, कई लोग करते हैं। तो महात्मा गांधी के बारे में पत्री जी कहते हैं कि वो हमेशा वीकली वंस वो फास्ट करते थे। तो हमेशा हम ये प्रयास करना कि वीकली वंस ये जो शरीर पूरा हम गाना देते हुए हमारे लिए वो फैक्ट्री जैसा काम करिए, उसको रेस्ट देना। तो जब हम रेस्ट देते हैं, अपने आप को पूरा अंदर से क्लेंस करके वो सफाई कर देते हैं, क्लीन करके, जैसे हम डेली रात को बर्तन को धोकर लगा देते हैं, उस तरह का वो भी अपना भीतर का ये पूरा सिस्टम को खाली करके वो फिर हमको रेजुवनेट करते, अपने आप को रिपेयर कर लेते। क्लेंजिंग है, रिपेयर रिपेयर प्रोसेस होती है जब हम उसको काम नहीं देते। सेल्फ रिपेयरिंग सिस्टम हमारे भीतर ही। तो जो भी हम हमारा इस शरीर को ऑर्गन से ही वो बोझ बन गए, लोडेड हो गए, तभी तो हमको रोग आ रहे हैं। तो फास्टिंग वो औषध है जो हमारे अ, शरीर में जितना भी रोग है उस हर रोग को सही कर सकती है। आजकल इसके बारे में इंटरमीडिएट फास्टिंग ये सब हम बहुत सुन रहे हैं। तो इसके पीछे स्पिरिचुअल साइंटिफिक रीजंस है, स्पिरिचुअल रीजंस भी। तो फ्रेंड्स, हम धीरे धीरे से फास्टिंग के लिए भी हम करना, अगर आप नहीं कर पाएंगे तो कम से कम लिक्विड डाइट में रहकर, और सुबह या 2 टाइम ऐसा खाकर आप ज्यादा से समय वीकली वंस इस तरह का अगर फास्टिंग करें, तो हमारी हीलिंग प्रोसेस बहुत अच्छा होती है। और ये इंटरमीडिएट फास्टिंग का भी एक 12 to 14 to 16 आवर्स, यानी 6 बजे से पहले अगर हम खा लिया, 6:30 के अंदर अगर हम खा ली, फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग अगर आप फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स कभी 8, 9, 10 o'clock अगर ले लिया, तो ये सभी काउंट जो आती है, फिर फ्रेश फ्रूट्स लिए, तो और भी वो जल्दी डाइजेशन होकर आराम से हमारी हीलिंग प्रोसेस हो सकती है। तो ये हीलिंग यानी सिर्फ ये फिजिकल लेवल भी नहीं, हमारी इमोशनल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, थॉट प्रोसेस, फीलिंग प्रोसेस, हर जगह पर भी ये काम करती है। क्योंकि
हम सहज रूप से एक ब्यूटीफुल पीस लविंग बीइंग्स है, मगर इधर बाहर की दुनिया में अपने आप को इतना फंसा ली तो ये सब हम इतना विकृत रूप ले लेंगे। तो वापस हमें अपनी सहज रूप से आने के लिए ये धीरे धीरे से खाना खाना खाए तो ही हम जिंदा रह सकते हैं, प्रोग्रामिंग हो गई। तो इस प्रोग्रामिंग से हमको बाहर आने है। तो लंकनम परमौषधम का द फर्स्ट वन, द फूड, हमको ये 3 स्टेप्स हमको फॉलो करने। तो अभी अब हमारा टीम पूरा हम क्या करेंगे, अभी ये 30 डेज ये प्रैक्टिस करेंगे। जितना हो सके उतना कम लिक्विड डाइट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, और कम कम खाएंगे, और जल्दी 6 बजे तक खाकर फिर पूरा एम्प्टी हम रखेंगे। तो इस तरह से हमारी ये फिजिकल लेवल पर हम अपना तैयारी हो गए। फिर नेक्स्ट है युक्त भाषण। भाषण यानी जहां हमें जरूरत है उतना ही बात करना। अक्सर हम देखते हैं तो बस अगर कोई भी बात करना शुरू करते हैं तो जितना जरूरी नहीं है, पॉइंट तो कहीं और रहती, मगर उसका पास्ट शुरू से लेकर बचपन से लेकर कहानियों को शुरू कर देते। एक बात में बोलने वाला बातों को स्टोरी ऐड अप करके, मसाला मिर्च को जोड़ करके पूरा जो बताते हैं, ये सब क्या है, हमारी ऊर्जा को घटा देती है, दूसरों का समय को भी व्यर्थ करती है। तो जो भी ज्यादा बोलते हैं वो ऊर्जा विहीन हो जाते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हमारी शब्दों पर हमें नियंत्रित करना ही है। युक्त भाषण, तो युक्त भाषण से हमको पहले क्या सही नहीं है उसको भी जानना। ये नेगेटिव बातें, डाउटिंग वाला बातें और सरकास्टिक बातें, यानी दूसरों को नीचा दिखाने का। कई कई लोग कभी कुछ गलत करते हैं, जैसे कि आपके हस्बैंड ने कुछ गलत कर दिया तो बार बार उसको याद दिलाना कि देखो तुम ऐसा किया, तुम ऐसा किया। अ, अगर वो नहीं करे, अगर फिर आप दिला बातें बोल रहे हैं, हम किसी को नीचा दिखाना, टांग ऐसा खींचना, ये सब हमारी ये बहुत ही बुरी आदत है। यानी हम कह सकते हैं वो राक्षस का गुण है। तो इस तरह की बातों को हमको खत्म कर देना। नो नेगेटिव टॉक, नो डेंजरस डेंजरस वाला डिजास्ट्रस थॉट्स, डिजास्ट्रस बातें हम नहीं कहेंगे। वाकक्षेत्र इसलिए पत्र जी हमारे लिए बनाए। सभी पिरामिड मास्टर्स अब क्षेत्र पर कंप्लीट, यहाँ पर पता नहीं भीतर चलती है। अभी रेखा जी बोली है कि क्या आपने शुरू किया, तो मैं प्रयास करी। तो 100% तो करेक्ट है, हम प्रयास कर रहे हैं, मगर इमीडिएटली हम अप्लाई नहीं कर पाते हैं। मगर जो भी मुंह से निकलती है उस पर आपको कंट्रोल रखना। भीतर बदलने में बहुत मोबाइल में पूरा फिल्टर आ गए हैं और फिल्टर से ब्यूटीफुल दिख रहे हैं। तो ये जो बाहर निकलते हैं तो सभी नेगेटिव, उल्टा पुल्टा, डाउटिंग बर्ड्स को पूरा डिलीट 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 फिल्टर करके यस, नो, हाँ, ना, मीठी मधुर बातें बोलना है। अगर नहीं बोल पाए तो चुप रहे तो ही अच्छा है, बोले मुंह खोल रहे हैं तो अच्छी शब्दों को उपयोग करना। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद युक्त भाषण, जहां जितना जरूरी है उतना ही बोलना। इधर का उधर, उधर का इधर नहीं कहना। ऑफिस का काम, ऑफिस का बातें ऑफिस में ही, घर का इसका उसका वो नहीं लगाना। लड़ाई झगड़ा जो करते हैं, ये सब नहीं करना। बिना पूछे नहीं बोलना। स्पष्ट भाषण करना, क्या कहना चाह रहे हैं बस वही पॉइंट पर आपको बोलना। तो ये मास्टरी है। वाकक्षेत्र आप लोग पढ़िए, पत्री जी का वाकक्षेत्र बुक को खरीद कर पढ़िए, तो आपको पता चलेगी। यहाँ पर साउथ इंडिया में पत्री जी के सामने मुंह खोलने के लिए बड़े बड़े सीनियर मास्टर्स डर जाते। अगर मुंह उल्टा खोल दिया तो पट, क्योंकि वही हमारे मुंह से जो शब्द निकलते वही से हमारी जीवन बनती है। सिर्फ हमारी नहीं, सबका भी बनती है।
अगर इसको अपने सही कर लिया तो बाकी सब कुछ अपने आप भीतर वो भी बूमरिंग बूमरिंग होकर, अरे मुझे इतना सब कुछ मेरे मन में उल्टा पुल्टा चल रही मगर बाहर नहीं आ रही, तो उधर उधर चल चलकर अभी मेरा कोई काम नहीं बोलकर वो डिसॉल्व हो जाती है, अपने आप वो डिसॉल्व हो जाती है। तो यू शुड प्रैक्टिस टू स्पीक ओनली राइट ब्यूटिफुल वर्ड्स। फिर नेक्स्ट मितभाषण, सही बात स्पष्ट से बस सत्य ही बोलना, अ, बातों को अपनी ही तरफ से आधा सच और अपनी तरीके से मतलबी से उसको नहीं बताना कि आप क्या सोचते हो, उसको नहीं बताना, एज इट इज यू हैव टू टेल, सभ्यता के साथ। तो यहाँ पर तेलुगु में एक है कट्टे कुट्टे तेचे, रामायण को बताओ बोले तो राम सीता को शादी किया, फिर रावण को मारा, फिर सीता को लाए, बस हो गए रामायण। इतना क्लियर शॉर्ट में हमको बताना, कहानियों को कोई जरूरत नहीं किसी को। ये प्रैक्टिस करने के बाद फिर निर्भाषणम, डोंट ओपन योर माउथ, मौन हो जाओ। मेहर बाबा 40 साल मौन में रहे, रमना महर्षि जीवन भर मौन में रहा है। तो उनका ऊर्जा, जब हम मौन में रहते हैं तो इतना पावरफुल ऊर्जा का क्षेत्र हम बनेंगे। तो अभी जो आपका ध्यान यज्ञ हो रही है हमारी, तो कोई भी इस तरह का व्यक्ति रिप्रेजेंटेशन ले करके पूरा मौन में जाकर व्रत कर सकते हैं और उस ऊर्जा को ध्यान ये यज्ञ अच्छी तरह से सफल होकर ग्रेट लेवल में ये कंप्लीट हो, इसके लिए आप व्रत रख सकते हैं। पत्री जी ऐसे ही करते। पत्री जी एक बार पूरा साल और एक बार 6 महीने और कई बार इस तरह का मौन रखे हैं। और हमारा सोसाइटी जो 1992 से यहाँ तक आया और ये मूवमेंट इतना आगे बढ़ी है, पत्री जी कहते हैं कि मैंने 1 साल मौन में रहने की वजह से हमारी मूवमेंट इतना आगे बढ़ी है, कहते हैं। मे बी 40 डेज मौन मैंने रखा है और मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन, और मुझे भी मतलब ये जो हम बोलते हैं ना बातों को, उनको एक्सप्लेनेशन देना दूसरों को, ये सब बहुत रहती थी। अभी कैसे कट करना वो सब मुझे खुद पता चला कि अरे कितना जरूरत नहीं बातों को, हम दिन भर बातें करते रहते जो जरूरत ही नहीं, ऊर्जा घट जाती रहती। तो सब लोग आज लिख लीजिए अपने कि आप जितना एज है उतना आप मौन में रहेंगे उतना दिन। तो शुरुआत में आप ऐसा कर सकते हैं कि आप कभी भी यानी वीकली वंस मौन रह सकते हैं, या डेली एक 1 आवर जो मेन पीक टाइम होती है। आप पूरा ऑफिस को जाने के लिए सुबह पूरा गड़बड़ गड़बड़ हो रही है, एवरीथिंग यू हैव टू टॉक टू एवरीवन, अगर मैं बात नहीं करूंगा तो सब कुछ रुक जाएगा, ऐसा जो लगती है वो समय में आप मॉर्न मॉर्निंग 9 o'clock 9 to 10 मॉर्न, रात 8 बजे से 9 बजे मॉर्न, इस तरह आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करके मॉर्न, फिर वीकली वंस, फिर पूरा वीक, और फिर 11 डेज, फिर 20 डेज, फिर 1 मंथ। कोई कहीं भी नहीं जाएंगे आप नहीं बोले तो, किसी का कुछ नहीं बिगड़ जाएगा, सब कुछ अपने आप सही हो जाती है, सेट हो जाती है। मगर अगर इसको हमने प्रैक्टिस कर लिया तो बहुत हाई लेवल में हमारी स्पिरिचुअल एवोल्यूशन होगी, फिजिकल और मेंटल लेवल तो वैसे ही अच्छी तरह से बन जाएगी। सभी रिश्ता जो टूटा हुआ ऐसा ऐसा लटकता हुआ रिश्ता पूरा अच्छी तरह से जुड़ जाएगी। तो आप मौन में जाइए और निर्वाचना वर्ड्स नहीं कहना। तो फिर अभी जितना जरूरी है उतना ही। फिर अभी युक्त योजना, योचन यानी थिंकिंग। अक्सर हमारे जीवन में अगर हम अपने भीतर माइंड में जाकर देखें तो कंटिन्यूअसली थॉट्स चलते रहते हैं, उसका पास्ट को लेकर के, दूसरों को लेकर के, वो जो बाहर न्यूज में अपने बाहर जो भी हम देखते हैं, सभी सब कुछ भीतर ऐसा थॉट फॉर्म्स ऐसा इतना इतना एंटेंगल्ड होकर चलती रहती।
तो वो पूरा हमारी एनर्जी को ड्रेन कर देती है, सकआउट कर देती है। इसलिए हम हील नहीं कर पा रहे हैं, आध्यात्मिक मार्ग में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और जहाँ की वहां ही हमारे गुणों में परिवर्तन नहीं हो रही है, बिकॉज ऑफ आर ओवर थिंकिंग। कोई फायदा नहीं। जैसा कि गाय खाना खाकर फिर बैठ के वो खाना को फिर अंदर से लेकर के बाहर ऐसा कैसा वो खाती रहती है ना, वैसा हम अपनी पास्ट को लेकर करें तो कोई फायदा नहीं। वैसे तो गाय को ले तो बहुत फायदा है, मगर हमारे लिए कोई फायदा नहीं। क्या हम खाना हुआ चीज को फिर निकाल के ऐसा करते हैं? तो हमारी सोच जो पास्ट को लेकर के, फ्यूचर को लेकर के हुआ चीजों को हमको नहीं करना। इस एक पॉइंट को अगर हमने अप्लाई कर दिया तो एज अ पिलर ऑफ ओवरफ्लोडेड एनर्जी से हम भर लेंगे फ्रेंड्स। हमारी पूरा एनर्जी ड्रेन यहीं पर होती है। युक्त योजनम जितना जरूरी है। अभी आप जो काम कर रहे हैं बस उसी के बारे में सोचिए, जितना जरूरी है उतना ही। कुछ प्रॉब्लम आ गए, ठीक है ऐसा हो गया तो मैं सब कुछ सही हो जाएगा सोचना, वहीं पर उसको छोड़ देना, व्हाट नेक्स्ट बोलकर हम अपना कार्य करते रहना। अनवांटेड है, आगे बढ़ना है तो ऊर्जा की जरूरत है, तो सोच विचार खत्म हो जाती है। युक्त योजनम। तो अब से आप सोचेंगे क्या? पुरानी बातों को बार बार, बेकार बातों को, जरूरी है एक बार आपने कह दिया तो बस है। बार बार बोलने की, बार बार सोचकर बस वो खाना खाना हुआ चीजों को फिर वॉमिट हुआ तो फिर हम काय जैसा ही इस बात को कनेक्ट करके आप जोड़ देना। तो वर्तमान में ना, इस समय ये मेरी कर्तव्य क्या है? किंग कर्तव्य। बस इस कार्य को हमको तत्क्षण कर्तव्य क्या है वो करते रहना। फिर इसके बाद राइट थिंकिंग, प्रॉपर थिंकिंग, नो रॉन्ग थिंकिंग। इस समय में हमको क्या करना है? कितना भी उल्टा पुल्टा चीजें हो रही है, अभी हमको क्या करना है? शायद ही हमारे फैमिली में गड़बड़ हो गए, अपनी टीम के साथ गड़बड़ हो गए, कुछ भी हो, बात के बाद अभी हमको इस समय में क्या करना है उसको हमको करना। स्टैंड अप फॉर द कमिटमेंट एंड कंप्लीट इट। के बाद मित योजना, लिमिटेड लिमिटेड सोच, यानी जितना जरूरी है उससे उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अभी आपको इसको इस कार्य को करना है, जैसे खाना बनाने जा रही हो तो अभी मुझे करना है, बस वहीं पर उसको छोड़ देना कंप्लीट। वो काम खत्म होते ही उसके बारे में सोचना ही नहीं। पत्री जी एक एग्जाम्पल कहते हैं कि श्री कृष्ण रायबार के लिए जाते हैं और 5 गांवों को मांगते हैं। हम सब इस कहानी को जानते हैं। तो 5 गांवों को मांगते तो बोलते कि हम कुछ भी नहीं देंगे। तो वहां बैठ के बार बार कुछ भी करो ना, प्लीज करो ना। वो करे क्या? बार बार गए क्या? नहीं गए। पूछे हैं, नहीं बोले, तो वापस आ गए। तो हम भी इसी तरह बार बार बोलना, बार बार पूछना, ये सब बंद करना है। जस्ट वन सिटीजन, किसी के बारे में कुछ बताना है आपको, एक बार बता दिया तो बस है, फिर बार बार उन्हीं बातों को रिपीट करके उन्हीं लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। तो हमारी समय को बहुत ही क्रिएटिव प्रोडक्टिव वे में उपयोग करना। कैसे? हमारी हमारी पर्स में करोड़ रुपए है, आप कैसे मतलब बस जैसे शब्द आप उपयोग कर रहे हैं वैसा आप पैसों को फेंकेंगे क्या?
नहीं ना, जितना जरूरी है उतना ही उपयोग करेंगे। तो वैसा अगर हम अपनी उपयोग करेंगे तो हमारी एनर्जी कंजर्व होगी, एनर्जी कंजर्व होगी तो ये हमारे शरीर के लिए, हमारे मन के लिए काम आएगा और हम आगे बढ़ पाएंगे। उसके बाद होती है निर्योजनम, यानी थॉटलेस, नो थिंकिंग, कुछ भी नहीं सोचना, एम्प्टी रहना। अगर आप कुछ काम कर रहे हो आप कर रहे हो, फिर बाद में अगर टोटली एम्प्टी। तो उससे पहले मैंने जो बताई वही स्टेट थी, मगर अभी जो सर्व करने के बाद अभी मेरा ऐसा ही रहती है। अभी मैं आज इस समय में आपको एक क्लास बता रही हूँ, आपको बता रही हूँ, फिर मैं एम्प्टी हो जाऊँ, मुझे कुछ पता नहीं। अभी के लिए क्या जरूरत है वो बात ना, फिर टोटली एम्प्टी, वॉइड, शून्य में रहना, क्योंकि शून्य में ही हम टोटल उस कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्टेड में रहेंगे। अभी ध्यान कर रहे हुए क्या कर रहे हैं, ये सब हमारी प्रैक्टिस। हम क्यों ध्यान कर रहे हैं? ताकि हमारे निर्विचार स्थिति में पहुंचे, उस निर्विचार स्थिति में हम एम्प्टी हो जाएं। उस जब एम्प्टी होते हैं तो कॉस्मिक एनर्जी हम रिसीव करें प्राण शक्ति लेने के लिए। ये क्या आंख बंद करके कर रहे हैं। तो इस तरह हम हमारा आंख खोलने के बाद भी वेकिंग स्टेट में भी हम इस तरह के रहेंगे। तो वेकिंग स्टेट में भी हम एम्प्टी, शून्य, वॉइड, उस कॉस्मिक एनर्जी को कंटिन्यूअसली रिसीव करते जाएंगे और डाउनलोड होती जाएगी। वी विल बिकम अ मीडियम। तो मौन का प्रैक्टिस करिए। और ये निर्योचन यानी थिंकिंग को टोटली, जैसे जैसे हम ध्यान साधना को बढ़ाते जाते हैं, ये पूरा पहले जो मैंने तीन तीन बताए उन सभी चीजों को प्रैक्टिस करके इस निर्योचन स्थिति, सोच आ रही थी इमीडिएटली कट, ये नॉट रिक्वायर्ड नाउ, चुप रहो, चुप, इमीडिएटली साइलेंट, प्रैक्टिस करते रहना, अपने आप वो स्टेट आ जाए, कंप्लीट साइलेंस, वॉइड में रहना। जितना हम मौन में रहेंगे उतना हम एनर्जी हमारी हम फ्लो होती नहीं, ना हमारे लिए कुछ काम का होंगे या कुछ किसी और का काम का नहीं, हम नहीं रहेंगे। सोसाइटी, संघा और ये लोक कल्याण के बाद तो दूर की बात है। तो ओवर ईटिंग से, ओवर बोलने से, ओवर थिंकिंग से ही हमारा जीवन में रोग आते हैं, दुख आती हैं। लंकनम परम औषधम, एक गोल्डन सूत्र। हम जो अ, अ, जो हमारी बातें हैं, इतना ये फिजिकल हम लेते हैं, तरह तरह का प्रैक्टिसेस हम करते हैं, तो ये सब वेस्ट है, कुछ काम का नहीं, रिपीट होती है। मगर ये फास्टिंग, फास्टिंग ऑफ द फूड, फास्टिंग ऑफ द थॉट्स, फास्टिंग ऑफ वर्ड्स जब हम करेंगे, यानी इसे हम मनसा वाचा कर्मणा हम कह सकते हैं, त्रिकरण शुद्धि जब हम हो जाते हैं, हम टोटली एम्प्टी होते हैं, तो निरंतर वो एनर्जी का वाहक हम बनेंगे। फूड, स्पीच, थिंकिंग, टोटली स्टिलनेस, उपवास, मौन, ध्यान, इस सूत्र को प्रैक्टिस से अपना जीवन में दुख से बाहर हम आ जाएंगे, दुख कराहित्य स्थिति में पहुंचेंगे फ्रेंड्स। चित्त को अगर शुद्ध करना है, योगा चित्त वृत्ति निरोध हम सुन रहे हैं, तो इस चित्त को हम कैसे करें? इन सभी चीजों को, बोझ को लेकर हम बैठ के ध्यान कर रहे हैं, श्वास पे ध्यान दे रहे हैं, तो 1 मिनट के लिए भी हम टोटल 1 मिनट थॉटलेस में हम नहीं रह पाएंगे। 2 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स थॉट आ जाए। मगर इन सूत्रों को, इन 9 सूत्रों को अगर आप फॉलो करेंगे, हमारी गहरी ध्यान होगी, गहन ध्यान होगी। तो साधना साधना निरंतर बेकिंग स्टेट में इस फूड के प्रति, वर्ड्स के प्रति, सोचों के प्रति हम करेंगे, तभी हम एक ग्रेट वर्क जो हम प्रचार का वर्क कर रहे हैं, ये पूरा ऊर्जा का दिव्य दिव्य काम है। दिव्य काम करने का असली मायने में ये शरीर, ये मन, ये पूरा
काम आएगी। you'll be eligible, truly eligible। नहीं तो एक पंडित का जैसा एक इमिटेशन, नकल ही होगी, मगर कोई कार्य रियल भी नहीं होगी। इतना प्यूरिफाई हम अपने आप को करनी है, वर्ड्स में, थॉट्स में, डीड्स में। तो इन सभी चीज से और अल्टीमेट क्या है? ध्यान। ध्यानम परमलांगत, यानी ये ध्यान का जो हम करते हैं, तो ये फास्टिंग और भी हाईएस्ट, इन सभी चीज करते हुए अगर हम ध्यान को अपने जीवन में अपना लिया, यानी हम गाना गा रहे हैं ध्यान में गा रहे हैं, वर्ड्स टोटली ध्यान पूर्वक शब्दों को हम बोल रहे हैं, मतलब बोलते बोलते प्रैक्टिस होकर इतनी मास्टरी आ गई कि वो अपशब्द जो अपस्वर है सब कुछ चले गए हैं, टोटली प्यूरिफाइड परफेक्ट वर्ड्स आ रहे हैं, वाक क्षेत्र सिद्धि आ गए हैं, शुद्ध हो गए हैं। फिर हमारी सोच भी टोटली एम्प्टी हो गए हैं, वाक शुद्धि हो गए हैं, सोच सुजी हो गए हैं, टोटली एम्प्टी हो गए। तो इस स्थिति में हम टोटली समाधि स्थिति में हम रहेंगे। ये जो हम अपनी गाना को करेक्शंस, अपनी वर्ड्स को करेक्शंस कर लिया, सोच को करेक्शंस कर लिया, तो डायरेक्ट इफेक्ट हमारी साधना अच्छी तरह से आगे बढ़ेगी। सब वो झूठा टूटा फूटा मास्किंग रिलेशनशिप को लेकर हम मेंटेन कर रहे हैं, सभी नकाब हटकर हमारी सही मायने में अच्छे प्योर लविंग फ्रेंडशिप रिलेशंस हमारी बनेगी, सभी भेदभाव हट जाए। नाम के वास्ते जो बातें सब कुछ ट्रूली वो प्यूरिफाई हो जाएंगी। तभी ये जो हम स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ रहे हैं, स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं, तभी कुछ बाहर की दुनिया में और हमारे भीतर हमारी खुद की प्रोग्रेस में भी काम आएगी फ्रेंड्स। हमारी सोच से ही हमारी जीवन बनती है, हमारी बातों से ही हमारी जीवन बनती है। राइट थिंकिंग, राइट स्पीच, राइट फूड, लिमिटेड फूड, लिमिटेड स्पीच, लिमिटेड थिंकिंग, फिर नो फूड, नो स्पीच, नो थिंकिंग, सभी प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। उसके जब ये सभी प्रॉब्लम्स, खुद का ये सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, तभी तो हम अपने जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। यू विल बी यूजफुल टू योरसेल्फ एंड टू अदर्स। तो कहाँ है हमारी औषध? मेडिकल शॉप में है, हमारे पास है, बाहर है, हमारे भीतर ही है। कुछ टूल्स की जरूरत है? कुछ भी नहीं है, सिंपल है। आराम से बैठो, सुखस्थिरासनम, आंख बंद करो और अपनी श्वासों पे ध्यान दो। इस दुनिया को हम बेहतर बना पाएंगे, और बनाना हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो लंकनम परमौषधम, पितामहरी जी की इस ब्यूटिफुल इस संदेश को, इस सूत्रों को करेंगे फ्रेंड्स। 30 डेज हम प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कितना परिवर्तन हमारे जीवन में लाती है। ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली नहीं, तो इस ऑप्शन को हम लेकर अप्लाई करेंगे और इसको प्रैक्टिस करेंगे, तो ताकि हम आने वाले इस पूरी दुनिया में हम ये लिविंग एग्जाम्पल बनकर हम सबको दिखाएं। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच इस टॉपिक के लिए। कल का टॉपिक के मैम लिए वो कुछ बुक डॉट्स का हैं? नाम क्या था जो आपने कल बोला था? मेरे को उसका एक बार स्पेलिंग बताइए ना, डॉन यॉन करके। हाँ, डॉन डॉन यॉन, वो ऑथर है, बहुत सारे बुक्स हैं, जर्नी टू द, और मैं आपको पर्सनली मैसेज करूंगी, बहुत बुक्स है, अभी मुझे मेमोरी में नहीं आ रही है।
पूरा पीडीएफ भी है, मैं आपको एक बार में फॉरवर्ड कर। और जो भी पढ़ना चाहते हैं फ्रेंड्स, आप गूगल करें तो आपको पूरा उनका लिस्ट मिल जाएंगे। मैम ऑथर का स्पेलिंग बोलिए, मैं ढूंढ लूंगी। DJOUN, आई थिंक JOUN, YOUNS आते हैं, यौन यौन आते हैं, डॉन यौन, J साइजा। कल का टॉपिक भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर व्यक्ति को हम जैसे कि वैसा अपनाए और अपना कार्य करें मिलजुल कर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपने फैमिलीज को कितने लोग अपना ले, कितना दोस्ती बन लिया। अभी हम विश्व कल्याण की बातें करें, अपने ही परिवार में अपने ही दोस्त जो हमारे खास अपने आसपास हैं, उनके साथ अगर हम सही नहीं कर ली तो दुनिया को हम क्या कर पाएंगे। कितने लोग कुछ सेटिंग करें कि प्रयास करें कि नहीं। शशि अग्रवाल जी, वीडियो ऑफ कर दिया आप। मैम मेरा एक सवाल था, जिस आपने कल बोला इट्स ऑल ओके, तो व्हेन इट कम टू चिल्ड्रन, व्हेन इट कम टू किड्स, तब उसको क्या मतलब, तब इट्स ऑल ओके नहीं आता है। तब ऐसे लगता है कि बच्चे से, मेरा 9 साल का बेटा है, 5 साल का बेटा है, तो ऐसे लगता है कि तब बोलूं, मतलब एक जजमेंट भी आता है कि बच्चा ऐसा कर रहा है, तो उसको कैसे हैंडल करो। जैसे बड़ों को तो ये ऑल ओके समझ में आ रहा है और कर भी रहे हैं प्रैक्टिस, बच्चों का जब आता है ना, तब मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि क्या राइट मेथड है फॉलो करना। वेरी गुड क्वेश्चन। आप इस पर सोचे तभी तो इतना अच्छा सुंदर प्रश्न आप आई है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हमारी ये जो ऑल ओके है, ये हमारी जजमेंटल, हम किसी और को क्यों जज करते कि ये बुरा कर रहा है, ये सही नहीं है। एक एक हम ग्रेट फील करते हैं और किसी और को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, कमेंट करने की कोशिश करते हैं। सो देयर इज अ डिफरेंस गैप। मगर हमारी बच्चा को अगर हम देखते हैं तो हम सही करना चाहते हैं, वी वांट हिम टू पुट इन द राइट पाथ, ठीक है। और हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे बच्चों को सही संस्कार दें, ठीक है। देयर यू आर नॉट जजिंग हिम, यू आर करेक्टिंग हिम एंड प्रिपेयरिंग हिम टू टू गो इन द राइट पाथ, ठीक है। ये एक्चुअली जो हम एक दूसरे से करते हैं, वो पॉइंट जो हमारी फ्रेंडशिप में, हमारे रिलेशनशिप्स में, हमारी ऑफिस बिजनेस में, वो बात है। जैसे बच्चों को सही राह दिखाना, बार बार हमको बताते रहना, अगर एग्जॉस्ट नहीं होना, जजमेंटल नहीं होना, ये ऐसा करना है, देखो ऐसा करना है, बार बार करें तो बार बार हम नॉर्मली बताएं। ऐसे नहीं कि मैंने 100 बार बता दिया, कितने बार बताऊं, वो चिल्लाना, रेस्टलेस नहीं होना। बिकॉज यू विल बी लिविंग इन दिस मोमेंट, यू विल बी जस्ट टीचिंग हिम। जैसे कि मेरी बेटी है, टवल बेड के ऊपर डालती है, तो मैं क्या करती, पहले 10 बार बोली, फिर उसके बाद थोड़ा बड़ी हो गए, तो अभी मैं क्या करती हूँ, देखो तुम यहाँ पर रखी हो, जाकर बाहर डाल कर आओ। फिर नेक्स्ट डे वही होती है, गो एंड पुट इट ऑफ देयर, गो एंड पुट इट ऑफ देयर। ऐसा नहीं कि कितने बार बोलना, गो एंड पुट इट ऑफ, ऐसा कुछ भी नहीं। एवरी डे इज अ न्यू डे, बिकॉज वी आर लिविंग इन दिस मोमेंट, एंड अभी करी है तो अभी कर रही हूँ। तो इन दिस वे यू आर नॉट एग्जॉस्टेड, वो भी हमारे लिए प्रैक्टिस होगी कि मैं एग्जॉस्ट हो रही, यानी आई एम नॉट लिविंग इन दिस मोमेंट। 10 बार 20 बार की काउंट नहीं आती है, क्योंकि हाँ अगर मैम, हम मैं निकाल के करें तो क्या है, उनको आदत नहीं होगी, मगर उनको हम बताते जाएंगे तो कभी ना कभी उनको प्रैक्टिस हो जाएगी एंड दे विल डू इट। नहीं तो हम जाने के बाद भी वो लोग अपने आप रास्ते में आ जाएंगे। जैसे हम कितने बार ऐसे हमारे मम्मी बोलती रही, मगर फिर जब हम इंडिपेंडेंट बन के सब कुछ हम करते, तो इट कम्स नेचुरली। थैंक यू सो मच मैम। यस मैम मेरा भी एक सवाल है। यस डियर। मैम जैसे आपने कहा कि कम बोलो,
जो है अपना अंदर रखो, डोंट ज्यादा। बट मैम कभी कभी अगर हम एक्सप्रेस नहीं करते हैं तो वो भी तो हमारी इलनेस का कॉज हो जाता है मैम। लाइक अगर हम नहीं बोल रही हूँ, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रही हूँ, तो दैट इज द मे बी आगे जाके थायराइड का ले ले मैम। तो उसको हम लोग मैम, क्योंकि एक्सप्रेस करना भी तो जरूरी होता है। एक्सप्रेस हम एक वर्ड में कर सकते हैं, वाह वी आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, हो गई ना, एक वर्ड में इतना सुंदर एक्सप्रेशन आ गई। तो अच्छा नहीं तो लगा तो फिर बोल दो कि ये मुझे अच्छा नहीं लगा, बस। यस, बस एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। हमारी ऊर्जा यानी आपकी पर्स में से बस 500 की गड्डी निकल गई तो क्या करना, हम अपने आप को बचा के रखना, नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि कुछ फायदा नहीं होने वाली। सो लिमिटेड वर्ड, शॉर्ट वर्ड, जितना हम कट शॉर्ट कर सके। जैसे कि हम एग्जाम लिख रहे हैं, वो लोग बोले कि राइट इन वन सेंटेंस, हमने वहां पर ऐसे लिख दिया तो कट, मार्क्स नहीं मिलते हम। तो जी वही सोच लेना कि अभी मुझे सिर्फ एक शब्द में बोलना है, शॉर्ट में स्वीट में कैसे बोलो, हमको इसको प्रैक्टिस करनी है, यू नीड टू मास्टर दिस। बाद में हमको ही पता चल गया, अरे बाप रे कितना एनर्जी को मैंने गवा दिया, कितना समय को मैंने गवा दिया इन सब एक्स्ट्रा वर्ड्स को बताते हुए। जी मैम, ओके, थैंक यू मैम। चलिए फ्रेंड्स, जोरदार तालियां। लवली कॉन्सेप्ट पितामह पत्री जी को हृदय से नमन करते हुए आज हम इन सभी चीजों को, हम खुद अपना मेडिसिन, हमारे भीतर है, ध्यान के माध्यम से सभी करेक्शंस करेंगे। और हम जो भी करेक्शंस कर रहे हैं, तरंगों के रूप में हर तल में बदलाव आएंगे, हमारे रिश्तों में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, सोशल लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में। आंखें बंद करके अपने श्वासों पे ध्यान दीजिए फ्रेंड्स। ये नेचर में जितना भी रिसोर्सेस है, ये ओवर ईटिंग, ओवर स्पीकिंग, ओवर थिंकिंग से इन सभी रिसोर्सेस को हम ओवर उपयोग करके हम एग्जॉस्ट कर रहे हैं। जिस पल हम युक्ता से, मिता से, टोटल निर्विषय में हो जाते हैं, अपने आप रिसोर्सेस पूरी तरह से मल्टीप्लाई होंगे और वो रिसाइकिल होकर वापस हमारे ऊपर उस ऊर्जा बरसेगी। अभी तक जो हम उस ऊर्जा को महसूस नहीं कर पाए, ये जीवन में जो बदलाव हम नहीं कर पाए, सोचे थे कि हमारे पास नहीं है, अपने आप भरपूर है, महसूस कर पाएंगे। पूरा यूनिवर्स सरप्लस से, प्योर पोटेंशियलिटी में सरप्लस, अबंडेंस सबके लिए है और सबको हम रिसीव कर पाएंगे। पूरी तरह से निर्विषय, चित्त को शुद्ध करना है, संकल्प के साथ ध्यान की गहराई में उतरेंगे बस। ध्यानम निर्विषय मनः।
हमारी श्वास धीरे धीरे से, ये जो ब्रेक ब्रेक टूटा टूटा था सोच विचारों से, सब कुछ करेक्शंस होता हुआ, एनर्जी कंजर्व होता हुआ श्वास के द्वारा श्वास धारा बन रही है। भीतर से बाहर से ये पूरा श्वास एक ब्यूटीफुल सर्कल में, बाहर भीतर, भीतर बाहर। हम टोटल मन निश्चल स्थिति में पहुंच गए। एक अद्भुत आंतरिक शांति, नाभि के स्थान से एक अद्भुत शांति, स्थिरता, पूरा शरीर में फैल रही। पूरा अनवांटेड चीजों को हम त्याग के अपने आप को बहुत ही अद्भुत स्ट्रीमलाइन कर लेंगे। इस अद्भुत आंतरिक शांत स्थिति में हम सब एक सामूहिक रूप में एक हो जाएंगे। We all are breathing just peace, अद्भुत inner peace, total stillness. आज का ये दिन अद्भुत ध्यान का दिन है। प्रत्येक हमारा ध्यान यज्ञ के लिए, इस प्रत्येक ध्यान को हम हमारे गुरुओं को नमन करते हुए पितामह बद्री जी को, हिमालय योगियों को नमन करें। बंगाल में जन्म लिया हुआ, बंगाल में कर्म किया हुआ उन सभी महायोगियों को हम नमन करेंगे। मातृभूमि माँ बंगाल को नमन करें। मातृभूमि माँ बंगाल के उद्धारण के लिए, विश्व शांति, लोक शांति, बंगाल शांति के लिए जो ध्यान यज्ञ हो रही है, इसके लिए माँ बंगाल को भी हम नमन करते हुए, माँ धरती को नमन करते हुए, माँ गंगा को नमन करते हुए, सभी देवी देवताओं को नमन करते हुए, ग्राम देवताओं को नमन करते हुए, गंधर्व यक्ष किन्नर पुरुषों को भी नमन करते हुए, माँ दुर्गा के नव रूपों को, योगिनियों को, 64 योगिनियों को नमन करते हुए, जिन जिन को हम नमन करेंगे उनकी ऊर्जा से हम जुड़ते जाएंगे। अब सब करिए हम सब की ऊर्जा के क्षेत्र दायरे बढ़ती जा रही, हमारे
फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही। उन सब मास्टर्स की ऊर्जा को, माधवती को, सभी नक्षत्र जो हमको रूल करती है, उन सभी नक्षत्रों को भी हम आह्वान करें, सभी नक्षत्रों को नमन करेंगे, चंद्रमा को और सभी ग्रहों के चंद्रमाओं को भी नमन करेंगे। द ग्रेट सेंट्रल सन, स्पिरिचुअल सन को भी नमन करें। इस ध्यान यज्ञ के लिए जो हमारे लिए पिरामिड बनाया गया है, पिरामिड से हमारी धरती पर, हमारे ऊपर ऊर्जा गिर रही, पूरा अभिषेक हो रही, यानी ऊर्जा मल्टीप्लाई हो रही, पूरा बंगाल में, पूरा भारत देश में, पूरा वर्ल्ड में, पूरा धरती में। अभी जो विश्व शांति है तो हम ऊर्जा रिसीव करें। बंगाल केंद्र बिंदु कर वहां से पूरा स्प्रेड हो रही है। प्रत्येक ध्यान यज्ञ के लिए जो भी मास्टर्स उन्नत लोकों में काम कर रहे हैं, उन सब इस अद्भुत महाकार्य के लिए श्री चक्र और भी सेक्रेट ज्योमेट्री की स्ट्रक्चर्स, प्रत्येक इस समय श्री चक्र, श्री चक्र की ऊर्जा हमारे पिरामिड के ऊपर से मल्टीप्लाई होकर हमारे ऊपर अभिषेक हो रही है। जो भी हम रिसीव कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये पूरा हम धरती में डाउनलोड कर रहे हैं। जहाँ पर हमारा ध्यान यज्ञ हो रही है, उस जगह को हम पावरफुली एनर्जाइज्ड होटल क्षेत्र वहां पर बन रही है। एक 11 दिन का हमारा प्रत्येक ध्यान जो मैं करवा रही हूँ, मास्टर से हमें संकल्प करेंगे तो इस 11 दिन में इतना पावरफुल पोर्टल क्षेत्र वहां पर बन जाए कि जो भी डिवाइन विल है मास्टर्स का इस धरती में बदलाव की, वो पूरा वहां पर बन जाए। और जो भी उनके भीतर प्रवेश करेंगे, ध्यान यज्ञ में शामिल होंगे, उन सब के भीतर ये परिवर्तन आकर एक एक व्यक्ति एक ग्रेट महा वॉरियर बनकर पूरा धरती में बदलाव लाने का इंस्ट्रूमेंट बने।
ये पूरा रिसीविंग एंड डाउनलोडिंग पितामह पत्री जी के विश्व रूप के समक्ष में हो रहे हैं। बस हम इसी तरह बैठ के रहे फ्रेंड्स। Just we are receiving and we are downloading the energies.
आखिरी 30 सेकेंड। जो भी मास्टर्स कंटिन्यू करना चाहते हैं कंटिन्यू करिए फ्रेंड्स। जो भी तैयार है दोनों आंखों को ऊपर अपने हाथों को लगाइए। सभी मास्टर्स को धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद। जो भी ऊर्जा को हमने रिसीव किया, डाउनलोड किया, अब इस समय पूरी ऊर्जा को हम अपने हृदय के स्थान पर केंद्रित करेंगे। सेंटरिंग ऑल द एनर्जीज इनटू आवर हार्ट। पिरामिड क्षेत्र से हम वापस अपने शरीर में आ जाएंगे। डीप ग्रेटिट्यूड टू ऑल द मास्टर्स। ज्ञान जगत की जय हो, ज्ञान बंगाल की जय हो, पितामह बद्री जी की जय हो। दोनों हाथों को खोलिए फ्रेंड्स। धन्यवाद। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। इतना प्रेम से मेरे शब्दों को सुनकर मेरे साथ जुड़कर ध्यान करने के लिए। कल और एक ज्ञान के साथ फिर मिलेंगे पितामह बद्री जी के कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच। Thank you so शुभ much, रात्रि। ma'am. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. The sessions are really good. Topic बहुत ही Thank you अच्छा so लग much. रहा है। ऐसे लग रहा है Thank डीपली you, टच। ma'am. Thank you. थैंक यू मैम, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद। सेशन एंड करें।